दोस्त मीरा, आपका स्वागत है चाइना में सबसे अच्छे विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय। और आज का दिन 12 अप्रैल को और 100 साल पहले आज का दिन रविंद्रनाथ ठाकुर जी पहली बार चाइना में आया है। और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की याद करने के लिए आज यहाँ पेकिंग विश्वविद्यालय में एक विशेष गतिविधि आयोजित होने वाली है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगी क्या गतिविधि है। और यहाँ भी हिंदी स्टूडेंट भी है, हम उनसे बातचीत करें। चलिए। और इस मौके पर अभी मेरे साथ मौजूद है शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रमुख अभिजीत जी हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते। और सबसे पहले क्या आप थोड़े कुछ परिचय दे सकते हैं? मैं विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से चीनी भवन से है। ये चीन भवन टैगोर ने 1937 में उद्घाटन किया था। 1924 में जब वो चाइना आया, उसके बाद 1924 में वो चाइना से रिटर्न जाने के बाद उसने सोचा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे चीनी भाषा का अध्ययन हो। इसके बाद ही 1928 में उन्होंने थान्युनशान को बुलाया शांति निकेतन में। थान्युनशान चीनी प्रोफेसर, और 1937 में ये चीनी भाषा का जो विभाग वो उद्घाटन हुआ था। उस टाइम उसी उपमहादेश में हम लोग बोल सकते हैं कि ये पहले इंस्टीट्यूट है। पहले कलकत्ता में थोड़ा सा चाइनीज़ 1924 में किया था, लेकिन उससे 1921 में, लेकिन वो थोड़ा दिन के लिए हुआ था। उसके बाद ये 1937 में हम लोग बोल सकते हैं कि चीनी भाषा भारत में, और उस टाइम भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एक ही थे, तो उस टाइम उसी उपमहादेश में पहले ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे चीनी भाषा सिखाई गए थे। तो अभी शांति निकेतन विश्वविद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं जो चीनी भाषा सीख रहे हैं? अभी 170 के ऊपर हमारा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हैं। हमारा 6 टीचर है जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, और एक चाइनीज टीचर भी है जो ऑनलाइन पे हमारा स्टूडेंट्स को चीनी भाषा सिखाते हैं। चीन लैंग्वेज के अलावा हमारा वहाँ पे कैलीग्राफी और पेपर कटिंग और चाइनीज ड्रामा, चाइनीज सॉन्ग, बहुत कुछ हमारा। इसका मतलब तो ना केवल चीनी भाषा सिखाते हैं बल्कि चीनी संस्कृति भी सिखा रहे हैं। चीनी संस्कृति भी सिखाता है, और हमारा कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे हो तो हमारा ये चीनी डांस, चीनी गाना, म्यूजिक और ये ड्रामा भी होता है। और पेपर कटिंग, कैलीग्राफी का रिसेंटली हमारा एक कंपटीशन भी हुआ था जहाँ पे हमारा चीनी कौंसल भी आए थे प्राइज देने के लिए। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग करते हैं कि दोनों देश के बीच जो कल्चरल हमारा संबंध है इसको थोड़ा और मजबूत किया जाए। क्योंकि चाइना में भी अभी शायद 15 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा सिखाई जाती है। तो क्या शांति निकेतन को कुछ चीनी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ सहयोग भी है? कुछ आदान प्रदान कार्यक्रम भी है? चीनी हमारा देखिए इंडिया में शांति विश्वविद्यालय चीनी जो चीना भवन है विश्व भारती विश्वविद्यालय में, उसको यूनान यूनिवर्सिटी, यूनान मिन्सू यूनिवर्सिटी और पेचिंग यूनिवर्सिटी का संबंध था। लेकिन ये कोविड तक हमारा संबंध ठीक से चल रहा था। कोविड के बाद ये संबंध अभी नहीं है, बट फिर भी हम लोग ऑनलाइन पे प्रोग्राम करते हैं और ऑनलाइन पे टीचिंग भी चल रहा है। तो इसीलिए थ्रू ऑनलाइन से हमारा संबंध अभी भी है। होपफुली इस साल के एंड में हम लोग का और भी कुछ संबंध के बीच सुधार आना चाहिए। क्योंकि आप अभी तो पेइजिंग विश्वविद्यालय में हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी से बातचीत किया था। और आपके विचार में चीनी स्टूडेंट, उनकी हिंदी और उनकी बंगाली कैसी है? मेरा लग रहा है कि हिंदी और बंगाली, मैंने 2-3 स्टूडेंट्स के साथ मिले हैं तो इनका बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए जैसे हमारा वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स का चाइनीज़ बहुत अच्छा है, तो मेरा लग रहा है कि और भी दोनों देश का बीच संबंध अच्छा हो जाए तो दोनों देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका चाइनीज़ स्टूडेंट्स का इंडियन भाषा और इंडियन स्टूडेंट्स का चाइनीज़ भाषा में और सुधार आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि अपना एक देश और एक देश को जानने के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग क्यों दूसरा तीसरी देश को भाषा को लेकर अब दोनों देश के बीच हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग, बहुत सारे लोग जो चीनी भाषा नहीं आता है और हिंदी या संस्कृत या बंगाली भाषा नहीं आता है, तो वो लोग इंग्लिश को लेके, इंग्लिश मीडियम को लेके फिर ये करता है। लेकिन अपना भाषा जानने से मेरे ख्याल से संबंध और मजबूत हो सकता है। जी, आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप चाइना में एक अच्छी यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी मेरे साथ मौजूद है पेकिंग विश्वविद्यालय के हिंदी स्टूडेंट हैं। तो आपका हिंदी नाम क्या है? मेरा नाम जामिनी है। मेरा नाम रश्मिका है। और आप तो दोनों पेकिंग विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ रही हैं। कितने साल हो गए हैं? 3 साल। आप ही क्लासमेट हैं? हाँ। तो हिंदी सीखने से पहले क्या आपको मालूम है हिंदी क्या है? हिंदी सीखने के पहले हाँ। तो क्यों हिंदी सीखना शुरू हुआ था? क्योंकि मेरे लिए भारतीय इतिहास, धर्म, साहित्य और डांस सबसे दुनिया में सबसे अच्छा है। हाँ, और आप? मेरे लिए बहुत सरल है क्योंकि भारतीय फिल्म बहुत अच्छा है। हाँ, कौन से भारतीय फिल्म आपको पसंद है? बॉलीवुड और धर्म जैसे लाइक ओ माय गॉड जैसे फिल्म बहुत अच्छा लगा। और अभी आपके विचार में हिंदी सरल है या नहीं। तो हिंदी सीखने में सबसे मुश्किल क्या है? शायद शब्द, क्योंकि चीनी में शब्द लिंग है ना? लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हाँ, मैं तो हिंदी सीखने के दौरान आपके विचार में क्या क्या मुश्किल है? बिल्कुल लिंग, क्योंकि चीनी भाषा में लिंग नहीं है। जी हाँ। अभी तक मैं भी पहचान नहीं कर सकती हूँ हिंदी शब्द का लिंग। और इसके अलावा आमतौर पर मैं भारतीय दोस्तों के साथ हिंदी में बातचीत करने का मौका प्राप्त नहीं कर सकती। क्योंकि अभी यहाँ रहने वाले भारतीय लोग कम हैं। लेकिन पेकिंग विश्वविद्यालय में भी कुछ भारतीय स्टूडेंट्स भी हैं। जी हाँ। तो आप उनसे भी बातचीत कर सकती हैं। लेकिन आपकी हिंदी अच्छी है। और और आपके विचार में क्या क्या मुश्किल है? मेरे लिए शब्दों का लिंक भी बहुत मुश्किल है और इसके अतिरिक्त मेरे लिए शायद एक वाक्य में उन शब्दों का लाइक कहाँ जाएं, कहाँ माने, यह तो बहुत कठिनाई है। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट वे भी चीनी भाषा सीख रहे हैं। उनके विचार में चीनी भाषा सबसे मुश्किल है। आपके विचार में चीनी भाषा मुश्किल है या हिंदी भाषा? चीनी शायद, क्योंकि चीनी में लिंग तो नहीं, लेकिन चीनी में ये भी मुश्किल है। मुश्किल। और क्योंकि इससे पहले तो सभी स्टूडेंट जो स्टडी ईयर भारत जाने का मौका मिलते हैं, लेकिन आजकल तो वीज़ा की वजह से अभी आप तो भारत जाने का मौका नहीं मिल सकते हैं। अगर आप तो भारत जाने का मौका मिल सकते हैं, आप क्या क्या करना चाहती हैं? ज़रूर सैर करें। और सबसे पहले मैं भारतीय खाना खाएंगी। हाँ, कौन सा खाना पसंद है? मसाला चिकन और चाय, मसाला चाय और रोटी। बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मुझे भी आशा है कि क्योंकि और आप भारत जाने? मेरे लिए स्ट्रीट फूड, यस। कौन से? पानी पूरी? यस, पानी पूरी और रसगुल्ला? यस। मीठी होती है और मोटी हो जाएगी। इतना सुंदर नहीं दिख रही हो। लेकिन हाँ, तो क्योंकि हम तो हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो भारत जाने का मन है तो ज़रूरी है। तो मुझे भी आशा है कि जल्दी से हम तो भारतीय वीज़ा मिल सकते हैं और आप भी वहाँ घूम सकते हैं और नज़दीक से भारतीय संस्कृति समझ सकते हैं। और अगर हमारे भारतीय मित्रों को क्या क्या बोलना चाहते हैं, सिर्फ एक वाक्य? आशा है कि तुम विषय में भी हमारे यूनिवर्सिटी में सैर कर सकें। और आप? मेरी इच्छा है कि भविष्य में आप बीजिंग विश्वविद्यालय में सैर करने का स्वागत है और मैं तुम्हारे साथ एक साथ कैंपस में सैर करें। तो बॉलीवुड डांस और हिंदी गीत गा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं? शायद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आज के इस गतिविधि में मैंने तो भारतीय स्टूडेंट भी मिली थी और सबसे पहले आप थोड़ी परिचय दे सकते हैं? जी, मेरा नाम है विदिशा सेठ। मैं यहाँ पे पेचिंग लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। 1 साल के लिए आई हूँ। अभी जुलाई में ख़त्म हो जाएगा मेरा
हफ्ते में। सिर्फ 1 साल के लिए? जी, 1 साल के लिए। एक्सचेंज स्टूडेंट? स्कॉलरशिप स्टूडेंट, एक एडवांस लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए आई हूँ। तो शायद आप हमारे भारतीय मित्रों को बता सकते हैं ये स्कॉलरशिप कैसे मिलते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर जी। चाइना में आना चाहते हैं? ये स्कॉलरशिप तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ही दे रही हाँ, है हाँ, हमें, हाँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? ऑफिशियल साइट से, हाँ। चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्कॉलरशिप साइट से, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और हम उसी स्कॉलरशिप पे आए हैं 1 साल के लिए, बस फिर जुलाई में वापसी है। तो कैसा लगा ये? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बीजिंग बहुत खूबसूरत है। बहुत 2-3 दूसरे शहरों में भी मैं गई हूँ, तो सब शहरों का एक अपनी सुंदरता है, लेकिन बीजिंग मुझे सबसे सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ रह रही हूँ, तो यहाँ का लाइफ, यहाँ का सब कुछ बहुत सुंदर है। और बस अभी वापस जाना है तो मन नहीं है, लेकिन वही जाना पड़ेगा। भविष्य में जरूर वापस आने का मौका मिल सकती है। मौका मिलता है तो ज़रूर आएंगे। ठीक है। और आप, ये एक विशेष है, ये तो चाइना में PhD है। मेरा नाम बबलू कुमार सिंह है और मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ और मैं यहाँ 1 साल के लिए रिसर्च करने के लिए आया हूँ। और मैं ये भी स्कॉलरशिप या? हाँ, स्कॉलरशिप से। ये भी चीन सरकार से? हाँ, चीन सरकार से ही है, CCS। आसानी से मिल सकते हैं ये चीन सरकार की स्कॉलरशिप? हाँ, मीन्स आसानी से ही मिल सकता है। इसमें एक इंटरव्यू देना होता है और आपके पास HSK 6 होना चाहिए। हाँ। लेकिन कोविड के दौरान उस समय HSK हो नहीं रहा था, तो उस समय इंटरव्यू बेसिस पे ही क्राइटेरिया था हमारा स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं यहाँ 1 साल के लिए रणबीर यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो आप सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में और आप ही बता सकते हैं आप तो किस विषय पर शोध कर सकते हैं? मेरा जो विषय है वो ये है कि जो अनुसंधान है ना? हाँ, जो वह है कि जो चाइनीज स्कॉलर्स हैं वो भारत को कैसे समझते हैं, भारत के कल्चर, संस्कृति और इकोनॉमी और जो वहाँ के लोकतंत्र है उसको कैसे समझते हैं। और अभी क्या सोच है इसके बारे में? आपके विचार में चीनी लोग भारतीय संस्कृति के बारे में क्या सोच? बहुत अच्छा सोचते हैं और वो लोग काफ़ी समझें चीज़ों को। और जो हम वहाँ पे जो हमारी संस्कृति है, और भारत तो बहुत वहाँ पे बहुत सारे भाषाएं हैं और बहुत अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति है, तो वो लोग काफ़ी, जैसे कि बंगाल का हो गया, फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर एक जगह का है, तो वो लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश किए हैं। और अभी हाँ। आप तो चाइना में कितने साल हो गए हैं? नहीं, मैं 1 साल के लिए ही आया हूँ और अभी मेरा 6 महीने हो गया है। मीन्स आप सेम है और जुलाई में हमने भी जाना है। हाँ, क्योंकि आप दोनों तो सिर्फ चाइना में पहली बार आए। पहली बार हाँ। तो मैं आई थी 2019 में एक बार, बीजिंग में ही आई थी, लेकिन बस 15 दिनों के लिए आई थी। तो चाइना आने से पहले तो चीन के बारे में ये सोच, जो आप चाइना पहुंचने के बाद ये सोच के बदल हो गया है क्या? ऐसा कुछ अलग सोच तो नहीं था, क्योंकि मैं 6 साल से चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रही हूँ विश्व भारती में, इंडिया में। तो लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते देश के बारे में, देश के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो हमेशा से ही एक पॉजिटिव माइंडसेट था हर चीज़ को लेके, और आने का बहुत मन था, सब कुछ अपने आँखों से देखने का बहुत मन था। तो अब वो आके यहाँ पे रह के वो लाइफ एक्सपीरियंस करना एक अलग लर्निंग है, एक अलग शिक्षा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वही बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे बदला नहीं है, बस जितना जानती थी, जितना जान के आई थी, यहाँ पे रह के सामने से कल्चर को देख के आए, लोगों के साथ वो एक साथ बैठ के एक्सपीरियंस करके और ज़्यादा अच्छे से जान पा रही हूँ। और आप? मेरा भी वैसा ही रहा है, इसलिए कि मेरा भी जो ग्रेजुएशन है और मास्टर्स है तो वो चाइनीज़ में ही हुआ है। हाँ। तो हम भी चीज़ों से परिचित थे, लेकिन एक होता है कि जाके वहाँ चीज़ों को देखना, सीखना, तो वो चीज़ यहाँ के हमने किया और अभी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ, मतलब पहले कुछ ऐसा परसेप्शन था और यहाँ के बिल्कुल ही अलग है, वैसा कुछ खास नहीं है। लाइक जो हम पहले किताबों में पढ़ते थे, किताबों में जैसे हमने थिएनानमेन के बारे में, कुकिंग के बारे में पढ़ा, अभी तो खुद देख सकते हैं जाके, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ मतलब मैं काफ़ी अलग स्टेट्स भी गया, जैसे कि
छंगतू, छोंगछिन, हार्पिन, थिएनचिन। तो काफ़ी अलग अलग स्टेट का अलग अलग फूड और अलग अलग चीज़ें जो सियाओक्षर है, तो वो हाँ। मतलब काफ़ी अलग अलग पसंद है? हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा छंगतू का पसंद है। हाँ, स्पाइसी वाला। हाँ हाँ, इसलिए कि मुझे वहाँ जाके, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो हाँ। मुझे वहाँ जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो मुझे इंडिया से काफ़ी मिलती जुलती रही। हाँ। और जो वहाँ पे स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो हमारे इंडिया की जो वो स्वाद है ना, वो हाँ वैसा था। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक देश समझने में तो उनकी भाषा सीखना सबसे ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। हाँ, जैसे क्योंकि मैं हिंदी सीख रही हूँ, मैं JNU में हिंदी सीखती थी, और हाँ, तो हिंदी सीखने के बाद तो मैं अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति समझ सकती हूँ और मैं भारतीय संस्कृति सम्मान देती हूँ। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो उनकी भाषा सीखना है। और मेरे ख्याल से जैसे आप अभी तो चाइना में रहते हैं, और जैसे अभी चाइना में भी बहुत ज़्यादा विश्वविद्यालयों में चीनी भाषा सिखाई जाती है, तो ये लोगों के बीच, आम लोगों के बीच ये आदान प्रदान भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ के स्टूडेंट वे भी अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, बंगाली भाषा भी बोल सकते हैं, और जैसे आप दोनों इतनी अच्छी चीनी भाषा भी बोल सकते हैं। ये तो अच्छी बात है हमारे दोनों देशों के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी आशा है कि आप तो चाइना में ये आनंद उठाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आनंद उठा रहे हैं, हाँ, और उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। जी जी जी, जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज चीन के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय पैकिंग विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ ठाकुर जी की याद करने के लिए यह गतिविधि आयोजित हो गई है। इसका मतलब यही है कि तो चाइना में जिन्हीं लोग भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं, और आप देख सकते हैं अभी चाइना में इतना ज़्यादा स्टूडेंट है जो हिंदी भाषा सीख रहे हैं और बंगाली भाषा भी, और बहुत ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट भी चाइना में चीनी भाषा सीख रहे हैं। और एक भाषा एक देश का समझने के लिए उनकी भाषा सीखना सबसे ज़रूरी है। मुझे भी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मित्र आप तो चाइना आ सकते हैं, घूम कर सकते हैं, चीनी भाषा सीख सकते हैं, चीनी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। आशा है कि आपको आज का इस कार्यक्रम पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते।